महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई। 22 उम्मीदवारों का किया ऐलान। महाराष्ट्र में पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 का नाम शामिल। एनसीपी शरद पवार ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। शिवसेना उद्धव गुट ने 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वर्सोवा से हारून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव को टिकट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 23 उम्मीदवारों का ऐलान। अब तक 71 प्रत्याशी उतारे गए। भुसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल होने के बाद उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट। कुछ सीटें एक्सचेंज करने पर चर्चा। अजीत पवार ने बीजेपी के पूर्व सांसद सुजय विखे को किया फोन। सूत्रों की खबर, वसंत देशमुख के बयान पर जताई आपत्ति। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर बुजुर्ग नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। सीट बंटवारे में शिवसेना संजय गुट के कोटा में आई नांदगांव सीट। अजीत पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ समीर भुजबल हाल ही में दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र चुनाव में नहीं उतरेगी आम आदमी पार्टी। एमवीए के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले राहुल गांधी। उनके कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर बधाई दी। यूपी उपचुनाव में सारी सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश, डिंपल, शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम। केजरीवाल पर हुए हमले के बाद हमलावर हुई आप सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आज सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल को खरोच भी लगी तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल पर अटैक, जनता का आक्रोश। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने पार्टी के डिजिटल प्रचार रथ का किया उद्घाटन। सुनील तटकरे बोले लाडली बहना योजना समेत कई योजना लोगों तक पहुंचाएंगे। 28 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वडोदरा में स्पेन के पीएम के साथ टाटा एडवांस सिस्टम एयरबेस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को संघ का समर्थन। दत्तात्रेय होस बोले एकता को आचरण में लाना जरूरी। दत्तात्रेय होस ने कहा हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी। पराली जलाने की घटनाओं पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हाई लेवल बैठक। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के संबंधित मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए पड़ोसी सरकारों को भी उठाने चाहिए कदम। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। मेट्रो परियोजनाओं के दूसरे चरण पर चर्चा। पटना में गंगा घाट पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। गोरखपुर में सब जूनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन। सीएम योगी भी शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल में पीएम के नेतृत्व में खेल गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया। दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज। पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ आदर भाव से किया सत्कार। राघव चड्ढा ने साष्टांग दंडवत कर लिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद पर नीति चोपड़ा ने जगत गुरु की आरती उतारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदोषी यमुना नदी में डुबकी लगाने से बीमार हुए। बेंगलुरु दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के घर जाकर की मुलाकात। पुणे टेस्ट से भारत की बड़ी हार। न्यूजीलैंड की 113 रनों को हराया। 358 की टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया की दूसरी पारी 245 रनों पर सिमटी। लगातार दूसरे टेस्ट मैच में हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी गंवाई। 12 साल बाद घरेलू सीरीज में हारे न्यूजीलैंड ने भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीती। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दोनों पारियों में किया निराश। पुणे टेस्ट में रोहित ने 8 और कोहली ने 18 रन बनाए। बेंगलुरु टेस्ट के शतक वीर सरफराज खान पुणे में बुरी तरह से फ्लॉप। दोनों पारियों में कुल 20 रन बनाए। कीवी गेंदबाज मिचेल सेंटनर के सामने टीम इंडिया घुटने टेके। पूरे टेस्ट में सेंटनर भारत के 13 विकेट झटके। हार के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा जब आप लगातार अच्छा कर रहे हो तो 1 या 2 सीरीज में ऐसा होता है। मुझे किसी की काबिलियत पर शक नहीं।